सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके क्लास 10 वालों के लिए रहेगा, अ लेटर टू गॉड चैप्टर्स। ठीक है, इस तरह से हम और भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल कर आपके लिए लाते रहेंगे और आप उसके हिसाब से पढ़ते जाना। ठीक है, मिनिमम कम से कम क्या पढ़ना है, कम से कम जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट दे दिया गया, फिर HSLC प्रीवियस ईयर मार्क करके दिया गया तो आपको जरूर पढ़ना है। हाँ, बाद बाकी क्वेश्चंस जो है वो भी आपके टेस्ट पेपर से ही लिए गए हैं या फिर इंपॉर्टेंट है इसलिए दिए गए हैं, तो ट्राई करना है सब कंप्लीट करने का। बट जितना मैं दे रहा हूँ उतना आपको आना चाहिए एटलीस्ट। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका हम थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा, हाँ अब ठीक। अब देखो, मैं आपको लास्ट में समय दे दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, इसलिए आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट मत लेना, नहीं तो मैं बीच बीच में आते रहूँगा, आपका भी समय बर्बाद होगा ना। और स्किप कर करके मत देखना, पूरा वीडियो को समझना ताकि आपके लिए बेटर होगा। हाँ देखो, सबसे पहले क्या करना है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ये आपका HSLC 2020 में दिया गया है। वाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, ठीक है, ये हो गया 2015 में आ रखा है। हाँ, हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे चेंज हुआ। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के फील्ड के साथ क्या हुआ था, ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है। व्हाट डिड द पोस्टमैन डू देन, मतलब आफ्टर रिसीविंग द लेटर रिसीव करने वाले पोस्टमैन क्या करता है, 17 और 2020 दोनों में पूछा गया। ठीक है, व्हाट मेड हिम एंग्री, ये हिम कौन है, ये है लेंचो, तो लेंचो को क्या गुस्सा दिलाया, तो लेंचो मांगा था कितना पैसा, 100 पेसोस, मिला उसको 70 पेसोस। हाँ, तो इसलिए जो है बेचारा क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज़ का होप था, तो रेन के लिए होप था, है ना, या फिर लिटिल शोवर जो भी था। हाँ, देन व्हाट वाज द ओनली, अब इसी को ऐसे भी पूछ सकता है ये और में, ठीक है, कि ये पूछ लिया वो क्या किस चीज़ के लिए उसको होप था, या फिर व्हाट वाज द ओनली होप ऑफ लेंचो, ना, कि लेंचो का सिर्फ एकमात्र होप क्या था ना। अच्छा, यहाँ पे होगा आपका हेल्प फ्रॉम गॉड ना, यहाँ पे होगा बारिश, यहाँ पे क्या होगा, हेल्प फ्रॉम गॉड ना। अच्छा, नेक्स्ट देखो, आई गेस ये सारा क्वेश्चन सेम ही होना चाहिए। ओके, इधर देखो, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। हाँ, जिस रात में उसके खेत में बारिश वारिश हो जाता है ना, तो उसके बाद में पूरा रात जो है लेंचो एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था। ये 2017 का क्वेश्चन है, तो देखो एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा गया है, 20 में भी है, 17 में भी है, क्वेश्चन बदल बदल के दिया गया है। ठीक है, देन उसके बाद में क्या है, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins। तो यहाँ पर लेंचो ने रेन ड्रॉप को कंसीडर क्यों किया है न्यू कॉइन्स की तरह। ठीक है, ये आपका 2016-15 में क्वेश्चन था इस तरह का। अब इसको बदल के ऐसे भी दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ऊपर में देखना, ऐसा ही सेम क्वेश्चन ऑलरेडी था न्यू कॉइन्स वाला 2015 में। अब इसी को बदल के ऐसे करके भी दिया जा सकता है। हाँ, ये समझाने के लिए मैंने इसको डाला है। देन व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, अब ये क्वेश्चन भी आपको पहले ही मिल चुका है। व्हेन ही हैड रिसीव द लेटर, ये 17 2020 का है। क्वेश्चन को क्या किया गया, बदल के दिया गया है। हाँ, देन व्हाई डिड लेंचो से दैट इट वाज वर्स देन अप, THEN वाला देना चाहिए, देन अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। ठीक है, तो ऐसा क्यों का लेंचो को ऐसा क्या कहना है कि एक झुंड जो होता है, टिड्डियों का झुंड आ जाता है, उससे भी ज़्यादा बेकार हो गया है। ठीक है, या फिर इसको क्वेश्चन में ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब अगर एक टिड्डियों का झुंड आता तो वो भी इससे ज़्यादा मतलब इससे जितना बारिश ने बर्बाद किया उससे वो कम ही बर्बाद करता। हाँ, तो ऐसा लेंचो क्यों कहता है, दोनों का आंसर सेम होगा। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर किस तरह के इंसान थे, तो एमिएबल थे, आपको याद होगा। विथ व्हाट थॉट डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू ओपन द लेटर, क्या सोच के पोस्ट मास्टर सोचता है कि अब लेटर को खोलना चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए ना। ओके, नेक्स्ट देखो, अब व्हाट प्रॉब्लम डिड द पोस्ट मास्टर फेस इन रिप्लाइंग लेंचोज लेटर, लेंचो के लेटर को रिप्लाई करने में पोस्ट मास्टर कौन सा प्रॉब्लम फेस किया, तो क्या था वहां पे, आपको याद होगा, पैसा मांगा गया था ना, सिर्फ लेटर खोलने से नहीं चलेगा। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया भी था, ये वाला चैप्टर हमने यूट्यूब पे हमने एक्सप्लेन किया था 3 पार्ट में, चाहो तो आप वो जाके देख सकते हो, है ना। सो वहाँ पे पैसा मांगा गया था। हाँ, सो ये उसका प्रॉब्लम था। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो गुस्सा क्यों होता है, मांगा था 100 पैसो, मिलता है कम ना, अ लिटिल मोर देन हाफ, ऐसा ही था ना, 70 पैसो मिलता है उसको, है ना। सो लेंचो बिकेम, व्हाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, तो इन दोनों का क्वेश्चन क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री होना चाहिए, बिकेम नहीं। ठीक है, टाइपिंग एरर है सब। ओके, देन नेक्स्ट देखो,
वाई एंड व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड इन हिज फर्स्ट लेटर। पहले लेटर में लेंचो क्या लिखता है भगवान को, ठीक है, 2019 में पूछा गया है। डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द हेलस्टोन। हेलस्टोन ने जो भी डिस्ट्रक्शन किया है, मतलब उसका खेत का हालत क्या था, पूरा बर्बाद कर दिया था ना, तो वो सारा को आपको डिस्क्राइब करना है। हाँ, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो राइट सेकेंड लेटर टू गॉड। हाँ, सेकेंड लेटर टू गॉड क्यों लिखता है लेंचो। हाँ, व्हाट डिड लेंचो रोट इन इट। हाँ, और उस लेटर में उसने सेकेंड लेटर में क्या लिखा, सेकेंड लेटर में क्या लिखा था कि गॉड डोंट सेंड मनी थ्रू दिस पोस्ट ना, आई गेस ऐसे था ना, मेल से नहीं भेजना है। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स, है ना। सो पढ़ा हुआ बहुत दिन हो गया मेरे को, बट थोड़ा मोड़ा याद है। हाँ, आप लोग तो पढ़ रहे हो तो आप लोग को याद ही होगा। बट डोंट, अब इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, बट डोंट सेंड दिस टू मी, इट टू मी थ्रू मेल। हाँ, वही लाइन था, ठीक है ना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। तो देखो इसका आंसर ये वाला है असल में। हाँ, या फिर आप बोल सकते हो जो क्वेश्चन होगा ना, इन दोनों का आंसर मोटा मोटी मिला जुला के सेम ही होगा। ऐसा लेंचो क्यों कहता है, लेंचो इन सभी को बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहता है, क्योंकि लेंचो को लगता क्या है कि इन लोगों ने उसका पैसा क्या कर लिया है, रख लिया। भगवान तो गलती कर नहीं सकता है ना, तो भगवान अगर गलती कर नहीं सकता है तो यही लोग मेरा पैसा रखा है, ऐसा लेंचो सोचता है, ठीक है। डोंट सेंड इट थ्रू मेल। हाँ, व्हाई डिड लेंचो सेड दिस। तो इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है ना। अच्छा, यहाँ पे और भी शायद क्वेश्चन थे। हाँ, ओके, देन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे अब आपका 1 मार्क्स वाले। तो अब ये आपके पास अलग अलग तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पर बना कर दिए हैं। हाँ, आप देख सकते हो, आई गेस यहाँ पे मैंने 30 के आसपास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपका समय चला जाएगा बहुत, तो हम उतना ज़्यादा नहीं जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले अभी आज के लिए इतने का पहले आप ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, जो आपके लिए सही रहेगा। ऐसे करने में बहुत समय लगेगा, तो हम एक बार इसको क्लियर ही कर देते हैं। और मैं आपको फाइल खोल कर दे देता हूं ताकि आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले सको ना। यस, सो अरे ये भी खुल गया क्या। अब देखो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो। हाँ, फर्स्ट 6 क्वेश्चन आपको पूरा दिख ही रहा होगा आराम से। हाँ, पूरा क्लियर दिख रहा है। ओके, देन उसके बाद में 7, यही 60 क्वेश्चन का पार्ट है ये पूरा। उसके बाद में 9 तक हो गया, ठीक है। 9 के ओर में है ये वाला पार्ट। स्क्रीनशॉट लेते चलो। उसके बाद में यहाँ से फिर से 9 से लेकर आपका 11 तक आ जाएगा पूरा है, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का। देन 12 से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इतने क्वेश्चंस का। देन बस ख़त्म ही हो गया। हाँ, अब ये जो बचा हुआ है ना VSA वाला पार्ट, ये मैं अगले क्लास में डिस्कस करूँगा, जो भी क्वेश्चंस हो गए, और मैं साथ साथ आंसर बोलते चलता हूँ, तो आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। हाँ, ठीक है। सो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में इससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे। और उसके बाद में इसका MCQ वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करना, तो मैं वो भी बनाकर आपके लिए लाऊंगा। ओके, चलो बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ, नहीं तो फिर इस चैनल पे वीडियो आना बंद हो जाएगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको शेयर करो। हाँ, चलो बाय बाय।